नमस्कार दोस्तों, भारत में गरीबी एक बहुत ही जटिल समस्या है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अमेरिका का जनसंख्या के बराबर भारत में लोग गरीब हैं। भारत में कुल 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनकी हालत इतनी बदतर होती है कि 2 वक्त की सही से खाना तक नहीं मिल पाता है। और आपको इस बात पर आश्चर्य होगी और शर्म भी आएगी कि भारत में गरीबी रेखा के ऊपर कौन रह सकते हैं और गरीबी रेखा के नीचे कौन रह सकते हैं, इसका तय एक समिति तय करती है। जैसा कि आपने सुना होगा, 2004-05 में तेंदुलकर समिति आई थी और 2011-12 में रंगराजन समिति आई थी। उन रिपोर्ट के अनुसार से यह बताया गया कि एक ग्रामीण व्यक्ति जो कि गांव में रहता है, अगर वो 27 रुपए से कम खर्च करता है और शहर में रहने वाला व्यक्ति जो 33 रुपए से कम खर्च करता है, वह गरीब है। मात्र 27 रुपए। इसके अनुसार से रिपोर्ट बनाया गया है कि 22 करोड़ लोग गरीब हैं। अगर एक्चुअल देखा जाए तो कितना संख्या ज्यादा होगा, आप इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यह बहुत ही भयावह रिपोर्ट। जहां कतर में सबसे गरीब व्यक्ति का सालाना कमाई 1,96,000 है, वहीं भारत में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 27 रुपए और 33 रुपए। इसके हिसाब से यहाँ पर गरीबी को नापा जा रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि समस्या कहाँ है? भारत इतना पीछे क्यों है? भारत दूसरे देशों के जैसा डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत का समस्याओं का बात किया जाए तो यहाँ पर समस्या का तो भंडार है। अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, स्वास्थ्य की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा, पोल्यूशन, बाल मजदूरी, ऐसे कई समस्याएं हैं जो कि आप अपने घर के अगल बगल अपने समाज में देख सकते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि आखिर समस्या कहां से शुरू होती है और उसका सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस समस्या को निपटारा कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा, गरीबी को दूर करने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए 7 सितंबर 2005 को लोकसभा में एक विधेयक लाया जाता है। उस समय उसका नाम था नरेगा, जिसका बाद में नाम बदल कर दिया गया था मनरेगा। इस योजना का शुरू करने का मेन लक्ष्य यही था कि गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाए, कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाए। अगर सरकार 100 दिन का भी रोजगार नहीं दे पाती है तो उसे भत्ता दिया जाए। ये स्कीम एक क्रांति के जैसा लाया गया और लोगों का भी लगा कि उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। और इस योजना को 2 फरवरी 2006 को शुरू किया जाता है, जो शुरुआत में मात्र 200 जिलों में शुरू किया गया था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में शुरू कर दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि जब यह योजना इतना अच्छा था, लाखों करोड़ लोगों का रोजगार देने का बात कह रहा था, तो इसमें समस्या कहां शुरू आने लगी? सरकार इस योजना में कम पैसा देना क्यों शुरू कर दिया और आने वाले सत्र में भी इस योजना पर बहुत ही पैसा कटौती किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो चलिए इसको समझते हैं और इसको जानते हैं। इस योजना के मुताबिक लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर 100 दिन का काम देने का नियम बनाया गया, जिससे मजदूरों को पलायन रुक गया और लोगों को अपने गांव में ही काम मिल सके। जिसमें मजदूरों का वर्तमान में 210 रुपए दिया जाता है, पर लोग फिर भी पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। पूरे भारत में बिहार, झारखंड और यूपी के मजदूरों को देखा जा सकता है। अब पूरे भारत ही क्यों, पूरे दुनिया में यहाँ के मजदूरों को देखा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिर यहाँ के लोग वहाँ जाते क्यों हैं? तो इसका साफ उत्तर यही है कि यहाँ के मजदूरों को वहाँ पर काम करने के बदले 210 के बदले इसका लगभग दोगुना पैसा दिया जाता है। जब पैसा ज्यादा दिया जाता है, इसी के लालच में लोग दूसरे राज्यों तक पलायन करते हैं, जबकि दूसरे राज्यों में ये समस्या देखने को नहीं मिलता। वहां पर लोगों को आसानी से काम मिल पाता है। दूसरा समस्या यह है कि योजना शुरू से ही भ्रष्टाचार के मामले मिलते रहे हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले इससे जुड़े हुए हैं। पहले सरकारी फंड से मिलने वाला पैसा मजदूरों तक पहुंच ही नहीं पाता था। सरकारी अफसर के खाते में पैसा आता था और मजदूरों को देने के लिए वहां पर बोला जाता था, पर मजदूरों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को वो पैसा मिल जाता था। सिर्फ मजदूर के पास वो पैसा नहीं जा पाता था। इसका उपाय यह किया गया कि पैसा अब मजदूरों के सीधे अकाउंट में भेजा जाए, पर भ्रष्टाचारियों ने भी इसका उपाय लगा लिया। पैसा दो, बिल पास कराओ। पैसा नहीं तो बिल पास नहीं होगा। मजबूरन वहां के मजदूरों को पैसा देना पड़ता है और बिल पास कराने के बाद भी उनके अकाउंट में पैसा आता है। इसका असर यह होता है कि काम बहुत ही खराब होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर कोई काम 1.5 लाख का है तो उसमें भ्रष्टाचार से संलिप्त लोगों के पास
30% से ज़्यादा पैसा घूस में चला जाता है। अब बचा 90,000 रुपये। अब आप ही सोच करके बताइए, 1.5 लाख का काम क्या 90,000 में पूरा हो सकता है क्या? अगर हो भी जाएगा तो उसका क्वालिटी कितना अच्छा रहेगा। इसका असर ये होता है कि वहाँ पर गांव में बनने वाले बहुत सारे ऐसे पुल नाली जो कि बहुत ही खराब स्थिति में बनते हैं और वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? इसका समाधान क्या होना चाहिए? क्या सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्या? सरकार ने किया है, लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार ने जिस प्रकार से इस नियम को बनाया था उसे प्रचार भी करना चाहिए था, लोगों के पास ये जानकारी भी देना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कैसे शिकायत कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं, आप घूस देने से कैसे बच सकते हैं। तो सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिसके बारे में लोगों को अमूमन जानकारी नहीं होती है। यहाँ लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर के लिंक को खोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ टोल फ्री नंबर जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर भी आप कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। कोई भी अगर समस्या आता है जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है तो आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अमूमन सभी लोगों के पास स्मार्टफोन तो अब जरूर रहता है, आप उसका वीडियो बनाइए और वायरल कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका और सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाला तरीका है। यही सभी प्रयासों के द्वारा आप इसमें सुधार ला सकते हैं। ये समस्या आपके प्रयास से ही दूर किया जा सकता है। आप लोग पैसे दे रहे हैं तभी वो लोग पैसे ले रहे हैं। अगर आप सभी मिल करके ये ठान ले कि आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति कोई घूस नहीं देगा तो बदलाव वहीं से शुरू हो जाएगा। इस जानकारी को अपने दोस्त रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। कैसा लगा ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ये बताइएगा। और इसी प्रकार से इस चैनल पर बहुत सारे कई जानकारी दी जाती है। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।